रिलेशनशिप की साइंस क्या है? रिलेशनशिप साइंस, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप क्या है। जी, उसके बाद फिर आपको रिलेशनशिप की साइंस की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल। दो लोग जब एक दूसरे की अच्छाइयों और एक दूसरे की बुराइयों के साथ कबूल करते हैं, वो बिल्कुल, रिलेशनशिप कहलाता है, वो ताल्लुक़ कहलाता है। क्या बात ठीक है। है। ठीक। जब भी हम ताल्लुक़ बनाते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम में जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों के साथ मैं ताल्लुक़ बना रहा हूँ। बिल्कुल, जब भी हम ताल्लुक़ बनाते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम जितने अच्छे हो, तुम में जितनी खूबसूरती है, तुम में जितनी मतानत है, जितनी सादगी है, जो कुछ अच्छा है, उनके साथ मैं ताल्लुक़ बना रहा हूँ ठीक है। और उस वजह से मैं तुम्हारे साथ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और वही चीज़ें अगर होंगी तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक़ चलाऊँगा, अगर नहीं होंगी तो मैं ताल्लुक़ तोड़ दूँगा। बिल्कुल ऐसा ठीक शायद है। कभी भी नहीं होता। होता ये है कि लोग एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों, कमी, कोताही और ख़ामी और भलाई के साथ कबूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ये है, अगर तो इस पूरे सिनेरियो के साथ कबूल करते हैं, यानी अच्छाई और बुराई के साथ, भलाई और ख़ामी के साथ, तो ये ताल्लुक़ कहलाएगा। ठीक है। और अगर सिर्फ एक शख्स ये डिमांड करता है कि नहीं, तुम में जो अच्छा है वो तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन तुम में जो बुराई है ये किसी दूसरे के लिए रखो, तुम में जो कमज़ोरी है किसी दूसरे के लिए रखो। ठीक है। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये जो अच्छा है ना, ये तो मुझे मिलना चाहिए, इसकी अच्छाई तो मुझे कशीद करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है, जो कोई बुरी बात है, जो कोई शख्सी खामी है, बिल्कुल। ये नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो फिर ताल्लुक़ बन नहीं पाता, या अगर बना हुआ होता तो खराबी की तरफ आ जाता है और ताल्लुक़ टूट जाता है। बिल्कुल ठीक अब है। आते हैं रिलेशनशिप की साइंस क्या है। जी, साइंस से मुराद, अब यहाँ पर आई डोंट नो आपने क्या लिया, लेकिन मैं अगर रिलेशनशिप की साइंस पर बात करूँ तो रिलेशनशिप की साइंस ये है कि आप वसीउ ज़र्फ़ हों, आप वसीउ नज़र हों और बिल्कुल। आपकी ज़ात के अंदर सामने वाले को लेकर एक्सेप्टेंस हो। बिल्कुल ठीक ये रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइंस है, बिल्कुल ठीक है। जिसके ज़रिए से आप रिलेशनशिप को कैरी कर सकते हैं, ओके। आप रिलेशनशिप को चला सकते हैं। ओके, अब रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पाते, बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। रिलेशनशिप क्यों चल पाते हैं, ये भी एक सवाल है। सवाल और रिलेशनशिप डगमगाते क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। तो और आप इनकी बताइए, पहले के सवाल की जानिब आप जाना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पाते? हाँ, रिलेशनशिप ना चलने की बुनियादी वजह यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से अच्छा ही चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे, बिल्कुल हमारी बातें माने, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करे, हमें तस्लीम करे, हमें जवाबन उसको तस्लीम ना करना पड़े, हमें जवाबन उसकी ख्वाहिशात को पूरा ना करना पड़े, हमें जवाबन उसको उतनी इज्जत, उतनी केयर, उतना ख्याल ना देना पड़े जितनी वो देता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। हम सिर्फ उससे तवक्को रखते हैं और उससे ये तवक्को रखते हैं कि वो गूंगा, बहरा और अंधा बनकर हमारे साथ मेरी चलता ही रहे सुनता रहे और मेरी सुनता जो रहे। मैं हुक्म साधन फरमाऊं हाँ, वो वही करे वही करे। और मतलब कि हर तरह से वो मेरे साथ कंप्रोमाइज करे। हाँ, ये हम ठीक ये है। चाहते हैं कि सामने वाला कंप्रोमाइज करे। ठीक है। अब सामने वाला एक अलग शख्सियत रखता है, एक अलग शनाख्त रखता है, उसकी अना है, उसकी ईगो है, उसके अंदर जज्बात हैं, तमाम इंसानी जज्बात, इंसानी एहसासात उसके अंदर मौजूद हैं। जब आप उसे दबाएंगे तो एक हद तक तो दब जाएगा वो, बिल्कुल ठीक लेकिन है। कब तक, बिल्कुल ठीक आखिर कब तक वो आपको बर्दाश्त करता रहेगा? जब आप नेगेटिविटी फैला देंगे, जब आप नेगेटिव तवक्कुआत उससे रखेंगे और फिर ये चाहेंगे कि ये सर झुकाकर उसे कबूल भी करता रहे, बिल्कुल। जनाब अली, वहां पर ताल्लुक नहीं चलने वाला। और हमारा अक्सर मसला ये है कि हम अपना आप थोपते हैं, यानी हम मोहब्बत भी करते हैं ना, बिल्कुल। तो हम और कहते सब हैं कि कुछ मैं कहते तुमसे हैं मोहब्बत जो कर रहा हूँ। अपना ले अगला बंदा हाँ, हमारे मैं सब अगर कुछ। तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ तो तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट भी करो बिल्कुल। और उसके साथ साथ मेरी मोहब्बत को सच्चा भी समझो, और चूंकि मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ इसलिए तुम अपने आप को मेरे ताबे कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नार्सिज्म है, ये अब्यूज करना है, ये नरगिसियत पसंदी है, ये फिर ताल्लुक चलाना ही नहीं होता। और ताल्लुक इसी वजह से टूट जाते हैं कि आप सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे, आप सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे, आप सामने वाले का ख्याल नहीं कर रहे। बिल्कुल। जिन अच्छाइयों, जिन मामलात के साथ आपने उसको एक्सेप्ट किया था, अब वही बातें आपको चुभने लग गई हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, एक मर्द ने एक औरत को ताल्लुक बनाने के लिए उसके पीछे भागा कि यार ये खूबसूरत है, ये बोल्ड है, ये बातें करती है, इसे बोलने का सलीका है, इसे बात करने का सलीका है, करियर ओरिएंटेड है। और जब ताल्लुक बन गया तो उसे चुभने लग गया कि ये करियर ओरिएंटेड क्यों है, उसे कहकर जॉब नहीं करो। बिल्कुल ऐसे जिस अच्छाई की वजह से या जिस खूबी की वजह से, अच्छाई ना कहें, जिस खूबी या वस्फ की वजह से वो औरत अच्छी लगी है, अब वही प्रॉब्लम बन गई। बिल्कुल ठीक है। मुंह पे जवाब देती है, यार बड़ी ब्लंट है, ये बात अच्छी लगती थी ताल्लुक से पहले, जब ताल्लुक आया तो यही बात बुरी लगने लगी, तुम तो मुंह फाटो।
پہلے بلنٹ کہا جاتا تھا پازیٹیولی، بالکل، اور جب تعلق بن گیا تو منہ پھٹکایا جانے لگا. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل، یہ بات بہت اٹریکٹ کرتی ہے مردوں کو کہ یار انڈیپینڈنٹ خاتون ہے، کوئی ذمہ داری بہت زیادہ نہیں اٹھانی پڑے گی. بالکل، اور چونکہ اب انڈیپینڈنٹ ہونے کا انہیں تعلق میں آنے کے بعد نقصان ہو رہا ہے کہ وہ ان کی سنتی نہیں ہے. یعنی ویسے تو سنتی ہے لیکن غلط بات کو نہیں سنتی، اور پھر وہ ایکسیپٹ مرد نہیں خود کرتی، سوچنے لگ اور جاتا ہے وہ کہ انا میں شاید- پڑ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ایگو میں آ جاتا ہے، ایسے اور ہی اس کے بعد اس کی وہی خاصیت، وہی خوبی، وہی وصف مرد کو برا لگنے لگ جاتا ہے. اب اسی بات کو لے لیتے ہیں عورتوں اور مردوں کے یعنی عورت کی طرف سے. عورت تعلق میں آتے ہیں، یار بڑا کیئرنگ ہے، یہ تو حجاب کا اس نے مجھے کہا، یہ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں سنبھال لوں گا، اس نے کہا کہ تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم ٹوٹلی مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہو. اب ڈیپینڈنسی کریٹ ہوئی. اب جو ڈیپینڈنسی کریٹ کروا رہا ہے وہ اپنی مرضی کرے گا. بالکل ایسے، جو ڈومینیٹنگ ہے، یعنی آپ کو پہلے ڈومینیٹنگ ہونا اچھا لگ رہا تھا، آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ڈومینیٹنگ ہونا بھی انڈرسٹینڈیبل ہے. بالکل، ٹھیک ہے کہ ہاں مرد کی بات مانی جانی چاہیے، مرد چونکہ حاکم ہے. میں اس کے نکاح ٹھیک میں ہے، بھی ہوں. ہاں ابھی تو نکاح والی سٹیج کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، ابھی تو ریلیشن شپ کی اوور آل ہم یعنی نکاح کی بھی بات کر رہے ہیں اور اوور آل ایک تعلق کی بھی بات کر رہے ہیں. ابھی تو صرف ایک تعلق کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہے تو اب میں اس کو جس انداز سے مرضی مولڈ کروں، اور آپ نے اس کی انہی باتوں کو، اس کے پیسے کو، اس کی طاقت کو، اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے کو، اور اپنے اس کے اوپر مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کو آپ نے قبول کیا تھا. اور آپ نے کہا تھا یا آپ نے چاہا تھا کہ جیسے مرضی رکھو گے میں رہ لوں گی. بالکل، ہم محبت میں پہلے تعلق بنانے سے پہلے محبت میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں جیسے رکھو گے رہ لوں گی، اور پھر وہ جیسے رکھنا چاہتا ہے ویسے رہا نہیں جاتا. اس وجہ سے تعلق برباد.